चित्तौड़ अभियान को देखते हैं। चित्तौड़ अभियान के पूर्व जो है गुजरात का अभियान, रणथंभौर का अभियान, ये जो है उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन चित्तौड़ का जो अभियान है उसका नेतृत्व स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने किया 1303 ईस्वी में, और उस समय चित्तौड़ के शासक जो थे राणा रतन सिंह थे। ऐसा मार्केट में अफवाह फैला हुआ है कि चित्तौड़ पर जो आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था वो रानी पद्मावती या रानी पद्मिनी के सुंदरता से प्रभावित होकर के, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप याद कीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी जो है विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो वो भारत के विजय यात्रा पे निकला। तो भारत का ही क्षेत्र था ना राजस्थान, भारत के अंतर्गत ही राजस्थान आता है और राजस्थान के अंतर्गत ही चित्तौड़ था। तो क्या चित्तौड़ का अभियान वो नहीं करता? क्या चित्तौड़ को वो नहीं जीतता? तो मेन रीजन ये था, वो पूरे भारत को जीतना चाहता था और भारत विजयी बनना चाहता था। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी जो कि शेरशाह सूरी के दरबार में रहा करते थे, उन्होंने अपनी रचना पद्मावत में भी यही बात को लिखा है कि रानी पद्मिनी के सुंदरता से प्रभावित होकर के जो है अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण किए। सोचने वाली बात है, शेरशाह सूरी खुद एक मुसलमान, मलिक मोहम्मद जायसी भी एक मुसलमान और अलाउद्दीन खिलजी जो है ये भी एक मुसलमान थे। तो क्या मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो हिंदू के पक्ष में लिखता? कभी नहीं लिखता, वो पक्षपात करता ही नहीं। ठीक है, इसलिए उन्होंने वैसा लिखा है और मार्केट में बहुत मतलब फैला हुआ है कि यही सत्य है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो भारत विजय करना चाहता था, इसलिए चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया। और देखिए चित्तौड़ पे लगभग 7 महीना तक घेराबंदी कर करके रखा अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन इसके बावजूद भी राणा रतन सिंह जो है आत्मसमर्पण नहीं किया, हार नहीं माना, अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते रहा, युद्ध करते रहा। और जिस समय अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़ के अभियान पे था, उसी समय मंगोल को लगा कि अभी तो सुल्तान दिल्ली में है नहीं, अभी सबसे अच्छा मौका है दिल्ली पे आक्रमण करने का। ठीक है, तो मंगोली तारगी बेग जो है सुल्तान के अनुपस्थिति में दिल्ली पे आक्रमण कर दिया। इसके बावजूद भी अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़ के किले को जो घेराबंदी करके रखा था उसको नहीं तोड़ा। बोला कि नहीं, पहले हम चित्तौड़ को जीतेंगे, उसके बाद जाकर के जो है हम लोग मंगोली से भी निपट लेंगे। ठीक है, अंततः राणा रतन सिंह आत्मसमर्पण किया 7 माह बाद, और उसके बाद जो है रानी पद्मिनी जो है ये भी जौहर कर ली। बहुत सारी राजपूत महिलाओं के साथ जो है आत्मदाह कर ली, अग्निकुंड में कूद गई, क्योंकि ये भी जानती थी कि अब हमारे पतिदेव है नहीं। ठीक है, और अगर हम जीवित भी रहे तो अलाउद्दीन खिलजी जो है हमारे साथ दुर्व्यवहार करेगा, इससे अच्छा है कि हम लोग अपना आत्मदाह कर ले। ठीक है, तो सभी राजपूत महिला के साथ साथ रानी पद्मिनी भी जो है आत्मदाह कर ली, यानी कि जौहर कर ली। और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने बेटे खिज्र खां को चित्तौड़ का शासक बना दिया और चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया। ठीक है, और इस चित्तौड़ अभियान में जो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी शामिल थे। ठीक है, तो चित्तौड़ अभियान के बारे में इतना ही था। अब नेक्स्ट जो हम लोग मालवा अभियान को देखते हैं। ठीक है।